हाय फ्रेंड्स, बी आर एस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रासायनिक पदार्थों के रासायनिक नाम और उनके सूत्र को हम याद करेंगे। देखिए, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एक आपको वीडियो दी थी कि साइंस में इतने पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, आप साइंस में 25 में से 25 आपका आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो की लिंक यहाँ पर आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, करीब मैंने उसमें 24 पॉइंट्स को मैंने कवर किया है कि इतने पॉइंट्स को पढ़ना है और इसी में से आपके 25 में 25 क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर कहता हूँ कि उन पॉइंट्स को आप हमारे चैनल से या किसी अदर यूट्यूब चैनल से उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब भी आपको ग्रुप डी का एग्जाम देने जाना है तो उन पॉइंट्स को आपको रट कर ही जाना है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड। देखिए, जो सोडियम क्लोराइड होता है, इसका साधारण नाम जो ये फार्मूला होता है NaCl होता है। देखिए, सोडियम क्लोराइड को ही साधारण नमक कहते हैं। देखिए, जो साधारण नमक होता है जो कि हम नॉर्मली अपने किचन में यूज करते हैं, तो वो NaCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH होता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको दाहक सोडा या कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। देखिए, जब आपके ये एग्जाम में पूछेगा तो इस तरह करके पूछेगा, कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है। अब ये ऐसे थोड़ा ही कहेगा कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है। आपसे एग्जाम में इस तरह पूछेगा, सोडियम कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है। देखिए, अब जैसे जैसे एग्जाम की जैसे शिफ्ट बढ़ती जाएगी, उस तरह जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो किसी शिफ्ट में ऐसे भी पूछ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है। किसी में भी पूछ सकता है कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है। या फिर इस तरह पूछ सकता है कास्टिक सोडा की प्रकृति क्या होती है। तो देखिए, जो कास्टिक सोडा होता है, यह एक प्रबल क्षार होता है। जो इसकी प्रकृति होती है, एक क्षार की प्रकृति होती है। तो इस तरह करके मैं जितने भी पॉइंट्स मैं कवर किया हूँ, आपको याद करके जाना है या रट के जाना है, क्योंकि आप तभी 25 में 25 ला सकते हैं। इन पॉइंट्स को आपको रटना ही पड़ेगा। चलिए और देखते हैं। और जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, अगर हमारे त्वचा के संपर्क में आने से उस पर फफोले पड़ जाते हैं। और जो इसका स्वाद होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है। जो इसका स्वाद होता है कड़वा होता है। और इसका स्वाद ये जलीय, जो साबुन जली घोल होता है ना साबुन का, उसके जैसा इसका स्वाद लगता है। और यहाँ पर कड़वा भी इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो क्षार होता है उसका स्वाद कैसा या कड़वा होता है। तो इस तरह हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्वाद भी पता कर सकते हैं। अब देखिए, जो इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग साबुन बनाने में, सोडा लाइम बनाने में, फास्फिन बनाने में, हाइड्रोजन आदि को बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से उपयोग से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन यहाँ से शायद बन जाए क्वेश्चन, तो इसलिए हमने इस पॉइंट्स को भी कवर कर लिया है। क्योंकि देखिए, उपयोग से इसलिए क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं क्योंकि ये जो उपयोग है साबुन का, सोडा लाइम का, फास्फिन का, ऐसे बहुत से ऐसे तत्व हैं मतलब सबको मिलाकर ही बनता है। जैसे सोडा लाइम से भी साबुन बनता है, और भी कोई एक तत्व होते हैं जो उनसे भी सोडा मतलब साबुन बनाया जाता है। तो इस तरह करके ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये होता है कि शायद क्वेश्चन आ गया तो। और हमारा क्या है कि हम चाहते हैं कि आपका साइंस में 25 में से 25 आए। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट। देखिए, जो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3 होता है, और इसको ही धावन सोडा कहते हैं। जो सोडियम सोडियम कार्बोनेट होता है, इसको ही धावन सोडा कहते हैं। और यहाँ पर जो इससे इसका फार्मूला पूछा जाएगा धावन सोडे का फार्मूला, तो यहाँ पर जल को जोड़ दिया जाता है, यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O या 10H2O, ये सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा का फार्मूला होता है। नेक्स्ट, और इसका क्या है जो प्रयोग होता है। देखिए, जो धावन सोडा होता है, धावन सोडा का मतलब है कि धोने वाला सोडा, यानी कपड़े धोने के साबुन बनाने में प्रयोग किया जाएगा, जल की कठोरता को दूर करने में, खाने का सोडा बनाने में, धातु कर्म में, या फिर कागज या कांच उद्योगों में इसका यूज किया जाता है। देखिए, यहाँ पर दिया है जल की कठोरता को दूर करने में। यहाँ पर हम जितने भी सोडियम कार्बोनेट के जो पॉइंट्स है, इसको हम जल वाले जो चैप्टर है उसमें कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ बस हम उन पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं, इनके साधारण नाम और इनके रासायनिक नामों को हम कवर कर रहे हैं।
और जो भी थोड़ी जो पॉइंट्स आ रही हैं इनको हम जल में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो इसका फार्मूला होता है NaHCO3 होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा कहा जाता है। देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछेगा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा। यहाँ पर सीधे इस तरह पूछा जाएगा खाने वाले सोडा का नाम क्या है, सॉरी खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा NaHCO3 खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अब इसका प्रयोग बेकिंग पाउडर के एक घटक के रूप में किया जाता है, यानी कि खाने वाले सोडे का प्रयोग बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है। इसके अन्य उपयोग देखते हैं। देखिए इसका उपयोग त्वचा रोगों की दवा बनाने में और अग्निशामक के रूप में। यहाँ पर इस पॉइंट को आपको रट के जाना है, जो उपयोग है इसको आपको रटना होगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम परऑक्साइड। देखिए जो सोडियम परऑक्साइड का फार्मूला होता है Na2O2 होता है और इसका जो प्रयोग होता है रेशम, ऊन आदि के विरंजक तथा किसी कमरे की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन उम्मीद कम है कि इसका ये फार्मूला पूछेगा, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बन सकता है। किसी कमरे की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है, तो ये हो जाएगा सोडियम परऑक्साइड, या फिर उसका यहाँ पर ऑप्शन में आपका नाम दे देगा या फिर ये फार्मूला दे देगा। लेकिन ये बहुत ही कम चांस है कि ये पूछे सोडियम परऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है। तो आपको इस पॉइंट्स को रटना ही होगा कि किसी कमरे की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए सोडियम परऑक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम नाइट्रेट। देखिए जो सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है NaNO2 होता है। इसे चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं, इसे चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोडियम थायोसल्फेट। देखिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन है, क्योंकि हम यहाँ पर इसलिए ये नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें करीब 31 मैंने रासायनिक नाम को लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपके एग्जाम कई शिफ्ट में होने को हैं, तो ये क्वेश्चन ये थोड़ा ही कि यही क्वेश्चन बार बार पूछेगा, अरे इस क्वेश्चन के थोड़ा सा उपयोग पूछ सकता है या इसके बारे में पूछ सकता है या इसका अयस्क पूछ सकता है। तो चलिए सोडियम थायोसल्फेट का जो फार्मूला होता है Na2H2O3 इंटू 5H2O होता है। अब देखिए इसको हाइपो भी कहा जाता है, या क्वेश्चन में आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि हाइपो का जनरल फार्मूला क्या होता है। यानी जो सोडियम थायोसल्फेट होता है इसको हाइपो भी कहते हैं। और इसका प्रयोग स्वर्ण व रजत धातु, रजत मतलब चांदी, जो चांदी धातुओं के निष्कर्षण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बोरेक्स। देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप तो जानते होंगे बोरेक्स के बारे में, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। बोरेक्स का जो जनरल फार्मूला होता है Na2BO4O7 इंटू 10H2O होता है बोरेक्स का। और इसे सुहागा भी कहा जाता है और यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा बोरेक्स का सामान्य सूत्र, और बोरेक्स को क्या कहा जाता है, सुहागा कहा जाता है। और बोरेक्स का आकार क्या होता है, मतलब ये कैसा होता है, तो यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। अब इसका उपयोग हम समझते हैं कि बोरेक्स या सुहागा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में, कांच उद्योग में, साबुन बनाने में, मोमबत्ती उद्योग में, जल की कठोरता को दूर करने में और दिया सलाई उद्योग में किया जाता है। यहाँ पर देखिए जल चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, और उस जल को हम करीब एग्जाम से पहले यानी कि इस सीरीज के लास्ट में जल चैप्टर को कवर करेंगे। नेक्स्ट है सोडियम ऑक्साइड। देखिए जो कैल्शियम ऑक्साइड, जो कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है NaO होता है सोडियम ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स देखिए ये वीडियो बहुत ही क्या थोड़ी सी लंबी होने वाली है। अब तक हमने जितने वीडियोस कवर किए हैं उससे ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। देखिए जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसको क्यूक लाइम भी कहते हैं, इसे क्यूक लाइम भी कहते हैं। और जो इसका सामान्य रासायनिक नाम होता है इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब देखिए एग्जाम में कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला नहीं पूछता है, आपसे पूछेगा कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझे हुए चूना का जनरल फार्मूला यानी केमिकल नेम CaO हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
देखिए जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका जनरल फार्मूला होता है CaOH2 जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका जो जनरल फार्मूला होता है CaOH2 होता है और इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। देखिए जो CaOH2 है ये बुझा हुआ चूना है और इसके पहले हमने ये कवर किया कि बुझा हुआ चूना। देखिए ये बुझा हुआ चूना है, ठीक। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पर। देखिए CaO इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं और देखिए जो इससे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये बिना बुझा हुआ, यानी ये बुझा हुआ चूना नहीं, ये बिना बुझा हुआ चूना है। और देखिए इसका प्रयोग दीवारों पर सफेदी, ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट तथा औषधि बनाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं खुद कंफ्यूज हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर ये बुझा हुआ चूना है, ठीक। जो CaOH2 है ये बुझा हुआ चूना है और जो यहाँ पर ये है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये बिना बुझा हुआ चूना है। क्योंकि जब हम पान मसाला में यूज करते हैं चूने को, वो बुझा हुआ चूना होता है, ठीक। यानी यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, जो CaOH2 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा हुआ चूना है। जो CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, वो बिना बुझा हुआ चूना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका फार्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे कि जब हमारा जब हाथ जब पैर कहीं चोट आ जाती है या टूट जाता है, तो जो हम लोग प्लास्टर करवाते हैं व्हाइट वाला, उसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। देखिए ये एक सफेद रंग का चूर्ण है तथा जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिप्सम बनाने के प्रयोग में भी इसका यूज किया जाता है। अब देखिए इसका अन्य उपयोग समझते हैं। खिलौने बनाने में, मूर्तियों बनाने में, टूटी हड्डियों का प्लास्टर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट CaOCO3 यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका फार्मूला होता है CaOCO3 फार्मूला होता है। यह एक सफेद रंग का जल में अम्लीय ठोस है और इसका उपयोग चूने के पत्थर, खड़िया, संगमरमर, डोलोमाइट आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विरंजक चूर्ण। देखिए जो विरंजक चूर्ण है COCl2 इसका फार्मूला होता है। जो विरंजक चूर्ण होता है इसका फार्मूला COCl2 होता है। अब देखिए यह पीले रंग या पीले सफेद रंग का कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड चूर्ण होता है। अब देखिए इसका प्रयोग कपास, लिनन, कागज की लुगदी, पेयजल को कीटाणु रहित बनाने में किया जाता है। देखिए जो विरंजक चूर्ण होता है ये जो पानी में मिलाया जाता है उसको शुद्ध करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैग्नीशिया यानी कि MgO। जो मैग्नीशिया होता है इसका जनरल फार्मूला होता है MgO। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड हल्के सफेद रंग का एक चूर्ण होता है। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। और फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पर ये भी हो सकता था कि मैं आपको इजी मैं जो केमिकल नेम है उसको करा दिया होता, लेकिन क्या है कि मुझे आपको हैप्पी नहीं करना है, मुझे आपको 25 में 25 लाना है कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप 25 में 25 इनको पढ़कर लाएं। अब देखिए इन पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने हिसाब से नोट्स बना के आप चाहे रट कर या याद कर एग्जाम से पहले आपको याद कर लेना है। और मैं इन पॉइंट्स को जल्दी कवर करके बस ओनली प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। तो चलिए इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। देखिए जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं और इसका फार्मूला होता है MgOH2। इससे पेट की अम्लता को दूर किया जाता है। नेक्स्ट है इसका प्रयोग शीरा से चीनी निष्कर्षण हेतु किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए जो हमारा अगला है मैग्नीशियम सल्फेट और इसका जो जनरल फार्मूला है MgSO4। इसे इप्सम लवण भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो जिप्सम होता है एक और एक इप्सम लवण होता है।
तो मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 को भी जिप्सम लवण भी कहते हैं। यह एक रंगहीन रवेदार ठोस है। इसका उपयोग वस्त्र, साबुन व पेंट उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉपर सल्फेट। देखिए अब कॉपर सल्फेट का ये जो फार्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O होता है कॉपर सल्फेट। इसे अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको नीला तोता या हरा कशिश भी कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसे नीला तोता या हरा कशिश कहते हैं। आपके एग्जाम में सीधे पूछता है कि नीला तोता किसको कहते हैं, तो ऑप्शन में हरा कशिश मिल जाएगा आपको। तो नीला तोता हरा कशिश को ही कहा जाता है। और हरा कशिश का फार्मूला इस तरह पूछेगा आपको, हरा कशिश का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हो जाएगा CuSO4 इंटू 5H2O। यह नीले रंग का रवादार ठोस है। इसका उपयोग रंग बनाने में, कॉपर के शुद्धिकरण में, कीटाणुनाशक में, विद्युत सेलों तथा विद्युत लेपन इत्यादि में किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक स्लाइड में एक ही रासायनिक नाम को कवर किया है, तो आप इसको सिंपली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट। देखिए जिंक सल्फेट होता है, इसका जो रासायनिक नाम है ZnSO4 इंटू 7H2O। अब इसे सफेद तोता या सफेद कशिश कहते हैं। इसे सफेद तोता या सफेद कशिश कहते हैं। इसका इसका उपयोग है आंखों में लोशन बनाने में, लिथेपन यानी पथरी के निर्माण में, रंगाई आदि में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जिंक फास्फाइड। अब देखिए इसमें जिंक फास्फाइड से एक ही क्वेश्चन बनता है, बहुत छोटी सी पॉइंट है, तब भी मैंने इसको चाहा होता तो MCQ में भी करा दिया होता, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट चल रहा है रासायनिक नाम, तो मैंने यहाँ पर इसको कवर कर लिया। इससे एक ही क्वेश्चन बनता है कि चूहे मारने की दवा कौन सी होती है। देखिए जो जिंक फास्फाइड होता है वो चूहे मारने के दवा के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है CO2। यह एक रंगहीन, गंधहीन तथा जल में घुलनशील गैस है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है यहाँ पर, जो ठोस CO2 होता है इसको शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो शुष्क बर्फ ठोस CO2 को कहते हैं। अब इसका उपयोग समझते हैं। देखिए जो इसका उपयोग होता है आग बुझाने में, सोडियम कार्बोनेट व सोडा वाटर आदि बनाने में किया जाता है। इसका मैक्सिमम उपयोग जो आग बुझाने में किया जाता है अग्निशामक यंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला होता है CuO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह एक रंगहीन, गंधहीन, हवा से भारी विषैली गैस है। अब इसका उपयोग निकेल धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी सीट में पूछा जा सकता है। इसका उपयोग निकेल धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि जो निकेल धातु के निष्कर्षण में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CuCO। नेक्स्ट है अमोनिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया का नॉर्मल फार्मूला होता है NH3। यह वायु से हल्की तीव्र गंध वाली गैस है। इसको सूंघने से आंख में आंसू आने लगते हैं। इसका उपयोग औद्योगिक निर्माण हैबर विधि में किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसका जो फार्मूला होता है N2, वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड का, और इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, हंसाने वाली गैस। यह एक रंगहीन, मीठे स्वाद वाली गैस है। इसे सूंघने से हंसी आती है, इसे हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। अधिक मात्रा में सूंघने से बेहोशी व मृत्यु भी हो सकती है, और इसका प्रयोग मैक्सिमम दंत चिकित्सा तथा सर्जरी व बेहोश करने के लिए किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड यानी कि नाइट्रिक अम्ल। जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसका जो जनरल फार्मूला होता है NHNO3 होता है। अब इसको हम समझते हैं। यह एक गंधहीन तत्व है। इसे सर्वप्रथम 1658 में सोरे ने KNO3 तथा H2SO4 को गर्म करके बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका उपयोग उर्वरक, विस्फोटक, इत्र, रंग आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है यानी कि अमोनियम क्लोराइड। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अमोनियम क्लोराइड। देखिए NH4Cl यानी कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl, इसको नौसादर भी कहा जाता है। इसको नौसादर भी कहा जाता है, और इसका प्रयोग बर्तनों पर कलई करने, धातुओं की सतह को साफ करने में किया जाता है। नेक्स्ट है फास्फीन। अब देखिए फास्फीन गैस को अब मैं बताता हूँ आपको कैसे याद करेंगे आप। देखिए जहाँ कभी जो मछली मंडी होती है, जहाँ फिश मंडी होती है, जहाँ मछली
जहाँ मछली बाजार, जहाँ मछलियाँ बिकती हैं, वहाँ पर जो जो स्मेल आती है वो फास्फिन की वजह से ही आती है। जो मरी हुई मछलियाँ होती हैं उनसे फास्फिन गैस निकलती है। देखिए, एक सड़ी मछली जैसा गंध वाली विषैली गैस है। यह फास्फोरस का मुख्य हाइड्राइड है। इसका प्रयोग शुद्ध क्षेत्र में रासायनिक हथियार बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है इसको फार्मूला होता है CO2। नेक्स्ट है यह तीव्र गंध युक्त रंगहीन दमघोटू विषैली गैस व 2.2 गुनी वायु से भारी होती है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो इम्पोर्टेंट सभी हैं क्योंकि पेपर एक शिफ्ट में नहीं होने को है कि मतलब इसको हम इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको इम्पोर्टेंट करने से जरूरी है कि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए ये एक रंगहीन गाढ़ा तैलीय द्रव है। इसे रसायनों का राजा कहा जाता है। तो सीधे क्वेश्चन बनता है रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। इसका उपयोग सभी उद्योगों में किया जाता है। इसके अलावा स्टोरेज बैटरी व पेट्रोलियम शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसका जो जनरल फार्मूला होता है HCl होता है, और इसे वास्तव में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का एक जलीय विलयन है। यह वास्तव में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जलीय विलयन है, और इसका उपयोग औषधि, पेंट, रंजक, सिल्वर क्लोराइड के निर्माण में, चर्म उद्योग में, ग्लूकोज निर्माण तथा स्टार्च को अपघटित करने में किया जाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इसका जो जनरल फार्मूला है KMnO4, यानी कि जो पोटेशियम परमैंगनेट को ही लाल दवा कहते हैं। जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसको ही लाल दवा कहते हैं। यह बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। इसका उपयोग उद्योगों तथा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग पानी में कुएं के कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो इस टाइम तो कुआं नहीं है, बट जिस टाइम कुआं होता था तो उस टाइम जो लाल दवा है, लाल दवा यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 को पानी में जो कुआं था उसमें डाला जाता था, इसलिए कि वो पानी शुद्ध होता था इससे। नेक्स्ट पॉइंट है अम्लराज। देखिए अम्लराज का फार्मूला होता है HNO3 + 3HCl। यहाँ पर देखिए जो HNO3 है यहाँ पर ये एक रेशियो में है, ठीक, और जो आपका HCl है यह 3 में है, यानी कि जो अम्लराज होता है, अम्लराज 1:3 के मतलब 1:3 के अनुपात में बना होता है। देखिए यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 1:3 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है 1:3 का कि जो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस अनुपात में मिलाकर अम्लराज बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 1:3 के अनुपात में मिलाकर अम्लराज बनाया जाता है। नेक्स्ट यह एक प्रबल अम्ल है जिसे स्वर्ण, रजत, प्लेटिनम कम क्रियाशील धातुएं घुल जाती हैं। देखिए जो आपका स्वर्ण हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम होगा, ये कम क्रियाशील धातुएं हैं। अगर अम्लराज में इनको हम रखेंगे तो ये घुल जाएंगे, मतलब ये घुल जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ गया ये। और इसका प्रयोग आभूषणों के साफ सफाई में किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टोटल 31 केमिकल नेम और उनके जनरल जो फार्मूला होता है उसको आज हमने कवर किया है। देखिए इस पॉइंट से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, या फिर इसके प्रयोग से, या इसके फार्मूला से, या इसके रासायनिक नाम से, या इसको क्या कहा जाता है, इन तीनों से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बनेगा। तो अब तक मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ, यानी कि 25 में से आपका 3 नंबर मैंने जो 3 नंबर होता है मैंने उसको कवर कर दिया है। अगर वो 3 पॉइंट्स को पढ़ कर जाते हैं, आप रट कर जाते हैं, तो वहां से आपके 3 क्वेश्चन फंस जाएंगे हर शिफ्ट में। और इसके बाद अभी बचा 21 पॉइंट बच रहा है मेरे पास, तो यानी कि 21 पॉइंट यानी कि 21 नंबर। तो इस तरह करके आपको जो मैंने टोटल पॉइंट्स को मैंने कवर किया है 24 पॉइंट्स को, वहां से आपको 24 नंबर आ जाएंगे। जो 1 नंबर बच रहा, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहां से जो भी एक नंबर बच रहा वो आपके प्रैक्टिस सेट से वहां से कवर हो जाएगा। और मैं आपको एग्जाम से पहले, लास्ट टाइम जिस टाइम एग्जाम स्टार्ट होगा उससे 2 या 3 दिन पहले मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर मैंने जितने इनको पढ़ाया इसकी PDF दे दूंगा कि बहुत ही जल्द आप इसको रिवाइज कर लें, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है लेकिन रिवाइज करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।